हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। तो मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा दिया था। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स भाई, इसमें मैथ्स आ रही है तो मतलब मैथ्स तो होगी, पर ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। हम फिजिक्स में उतना पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसका नाम बेसिक मैथ है। तो फिजिक्स के लिए हमें जितना चाहिए होगा उतना मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है, तो उसमें सबसे पहले हमें पता है कि भाई उसमें हम करते क्या है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको हमने मान लिया थीटा एंगल। तो इसमें साइड्स के रेशियो से हम जो है एंगल निकालते हैं। तो हमें कैसे, जो जो एंगल हमें पता है वो करते हैं। हमें पता है भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हमने लिया पी क्यू और पी आर। ऐसी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस हमारे पास क्यू आर अपॉन पी आर टेन थीटा। हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ठीक है। अगर हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो वो हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो बेसिकली पी आर अपॉन पी क्यू। सेक थीटा की बात करते हैं, हमें पता है ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। पी आर अपॉन क्यू आर। और कॉट थीटा हमें पता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। हमारे पास क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये चीज तो हमें पता थी कि भाई हमने ये चीज 6 एंगल्स हमने पढ़ रखे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तो मेन ही है और ये 1 बाय करके निकल जाते हैं बाकी 3। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई फॉर एग्जाम्पल या वही थीटा है, ये पी क्यू आर है, और हमें बोल दिया ये 3 है और ये 4 है, और हमसे पूछा कि भाई 6 के 6 एंगल निकाल के बताओ, तो हम कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहले तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 3 है 4 है, तो भाई पी आर, एक मिनट, पी आर का होल स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू होल स्क्वायर 9 प्लस 16 तो 5। तो ये 3 4 5 है। वैसे भी हमें पता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो वही अब उसने हमसे एंगल पूछ ली, तो भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 कॉस थीटा बेस अपॉन 4/5 और टेन थीटा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ऐसे ही हम कोसेक थीटा भाई साइन थीटा का 1 बाय कर दो 5/3, सेक थीटा कॉस थीटा का 1 बाय कर दो 5/4 और कॉट थीटा टेन थीटा का 1 बाय कर दो 4/3। तो ये तो हमारे पास बेसिक सी चीज़ थी कि हमें पता थी ये चीज़, क्योंकि हमें बेसिक ही जानना है। ये नहीं कि हमें बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आसान है, हम तो और कुछ करना है। जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो हम मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 एंगल्स पता है, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई एक एंगल है, बाकी के 6 एंगल निकाल के बता दो। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो
तो अब हमें जो चीज़ पता है कि साइन थीटा की रेंज क्या है और कॉस थीटा की रेंज क्या है। हमें पता है ओपन -1 to 1 है, तो साइन थीटा की अगर कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो हमें पता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, +1। ऐसी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, राइट। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक के भाई बेसिक रेशियोज देख लिए, उस पर एक क्वेश्चन कर लिया, ये यहाँ ये चीज़ समझ ली। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाएं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे अगर हम जाएंगे तो ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और हमारे पास आ जाता है टेन थीटा। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। पता है हमें, याद है हमें ये स्टैंडर्ड वैल्यूज, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 हमारे पास क्या होता है 1/√2, cos 60 हमारे पास होता है हाफ, और cos 90 0। tan थीटा हमें पता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, राइट। तो ये हमारे पास tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan √3, tan 60 √3 और tan 90 या तो इनफिनाइट या तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास 10th का जो चीज़ थी वो हमने एक बार रिवाइज कर ली। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो हमारे पास आती है वो है ये वाला ट्राइंगल, ये 3, 4, 5 वाला। हमें पता है कि यहाँ 90 की 3 छोटा है, तो यहाँ पे 37 और यहाँ 4 के इधर वाला 53। ये 37, 53 ये वाली वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ भी डायरेक्टली आ जाती है क्वेश्चन में। तो हम बार बार ट्राइंगल ना बनाएं और मतलब वैसे सॉल्व कर लें। तो उसने पूछ लिया cos 37, तो cos 37 हमारे पास कितना हो जाएगा 4/5। साइन 37 पूछ लिया तो 3/5। ऐसी उसने हमसे पूछ लिया साइन 53, तो साइन 53 कितना होगा भाई, साइन ये रहा, तो साइन के इधर ये हमारे पास बेस है परपेंडिकुलर, तो 4/5, तो cos 37 डिग्री इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री। इस तरीके से हमें वैल्यूज वैल्यू पता, बेसिकली ये वाली वैल्यूज cos 37 साइन 37 तो हमारे पास हमें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टेबल देख लिया हमने और हमने ये चीज देख ली। अब हमारे पास जैसे एंगल्स ऐसे आ जाते हैं कि सपोज उसने पूछ लिया साइन 30 डिग्री, वो तो हमें पता है कि भाई हाफ है, पर अगर उसने पूछ लिया कि साइन 120 डिग्री बता दो, साइन 240 डिग्री बता दो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो उसको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। उसके लिए हमें पता है कि भाई ये 0, 90, 180 और 270 और ये पूरा घूम के तो ये हमारे पास हमारा 360 डिग्री हो गया। हमें बताइए, हमने इसकी ट्रिक्स याद करी हुई है कि भाई ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC रूल। इसका मतलब हमारे पास सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास 6 के 6 एंगल जो है वो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन हमारे पास साइन थीटा एंगल हमारे पास पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। अब हमारे पास यहाँ पे टी से क्या है, टैन थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में
और फोर्थ में हमारे पास कॉस। ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में सिर्फ साइन है, थर्ड में tan है और फोर्थ में कॉस है। ठीक है, अब अगर हमारे पास उसने पूछ लिया साइन 120 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो एक चीज तो हमें ये याद रखनी है कि 90 और 270 पे हमारे पास चेंज होगा। जैसे हमारे पास जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है, tan हमारे पास कॉट में चेंज होता है, कोसेक हमारे पास सेक में चेंज होता है। तो बेसिकली अगर हम साइन कॉस का याद रखें तो हमें पता है कि भाई 90 और 270 डिग्री पे चेंज होता है और 360 और 180 पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें चेंज होता है और इसमें नो चेंज है। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया साइन 120 डिग्री तो हमने लिख दिया साइन 120 डिग्री को हम कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें 90 प्लस 30 डिग्री हमें पता चल गया कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है और 90 डिग्री है, हमें पता है 90 डिग्री पे चेंज होगा, तो 90 पे चेंज होगा। 90 पे चेंज साइन किस में होता है, कॉस में। कॉस हमारे पास 30 डिग्री, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस 30, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और कॉस 30 डिग्री हमें पता है √3/2 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई। अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने लिख दिया यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन 60 डिग्री पॉजिटिव का ये √3/2। तो हमें एक चीज जो हमें वैसे थोड़ा सा पता था बट फिर भी अभी तो वैसे काफी सिंपल है, अगर हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड से देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि भाई 90 270 पे चेंज होगा, 360 180 पे चेंज नहीं होगा, और 90 प्लस 30 हमें बस चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और हमें बाकी तो पता ही है कि भाई सेकंड में तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है हमारे पास पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, या फिर एक दो और करते हैं, काफी सारे प्रैक्टिस करते हैं। साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 180 पे हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, तो हमें पता है साइन, तो साइन 30 और साइन 30 है, और 180 माइनस 30 वही सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो हाफ। राइट, ये चीज हमें समझ आ गई। अब अगर हम थोड़े से क्वेश्चंस करें, तो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा। ठीक है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना देती हूँ ग्राफ सा, यहाँ 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये पूरा घूम के 360। हमें पता है ये A S T C ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस। पहला क्वेश्चन है कॉस 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री, ओके जी, कॉस 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। राइट, ठीक है, 90 पे हमें पता है चेंज होगा, कॉस भी साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन। ठीक है, और 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है जो कॉस है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हाफ। ठीक है, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो जरूरी नहीं है कि 180 से ही करना है, 90 से ही करना है कि तुम एक स्पेसिफिक बनवा लो, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो आसान पड़े, क्योंकि होता क्या है हम 90 ये भूल जाते हैं, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। ऐसा तो याद रहता है कि 90 से इजी पड़ता है, बट थोड़ा सा वो चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो हमें चेंज भी करना है 90 और 270 पे। tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, 180 पे चेंज नहीं होगा तो ये हमारे पास tan 30 ही रहेगा, और tan 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/30
√3, ठीक है। tan 210 डिग्री, तो tan 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 180 प्लस 30, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे tan 270 माइनस 60 डिग्री, और हम ऐसे भी कर सकते हैं tan 180 प्लस 30, जो जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो tan 180 पे चेंज नहीं होगा तो हमारे पास tan 30 ही होगा, और tan 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब आता है हमारे पास साइन 240 डिग्री। साइन 240 डिग्री को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब टाइम साइन 270 डिग्री 270 पे चेंज होगा तो ये हमारे पास कॉस 30 तो आ गया। अब 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2। कॉस 240 डिग्री, अब कॉस 240 डिग्री ऐसे हम 180 से कर लेते हैं, 180 डिग्री प्लस हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 180 पे चेंज नहीं होगा तो हमारे पास cos 60 ही रहेगा, और 180 प्लस 60 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60 और माइनस cos 60 माइनस हाफ, ठीक है। cos 210 डिग्री, अब cos 210 डिग्री को हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको वही 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर सकते हैं, राइट। cos 270 माइनस 60, हाँ। अब 270 माइनस 60 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि cos तो नेगेटिव होता है, और 270 है तो चेंज होगा, तो माइनस का साइन 60 डिग्री माइनस का √3/2 साइन 300 डिग्री, कैसे लिख सकते हैं हम 270 प्लस भी लिख सकते हैं और 360 माइनस भी लिख सकते हैं, तो सिंपल सा 360 माइनस 60 डिग्री, आसान है ना। साइन अब 360 पे चेंज नहीं होगा तो साइन 60, और 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो साइन 60, और साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 माइनस का, ठीक है। tan 330 डिग्री, tan 330 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 30, 360 पे चेंज नहीं होगा, tan 30, और 360 माइनस 30 वही फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस का 1/√3। cos 150 डिग्री, ये तो सिंपल ही हो गया, सिंपल इसको लिख दो 90 प्लस 10 11 12 13 14 15 60 डिग्री, तो 90 पे चेंज हो जाएगा साइन, और 1 साइन 60 डिग्री, ठीक है। और 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारे पास cos नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का √3/2, ठीक है। tan 120 डिग्री सिंपल है, इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर लो, 180 माइनस 60 तो tan 60, और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस का √3, ठीक है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हमने इस पे ऐसे प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे और भी बहुत सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो हम याद रख सकते हैं, इतनी वैल्यूज तो हम याद नहीं रख सकते, तो इसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अब हम थोड़े फॉर्मूलेस देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारे पास फॉर्मूले भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने tan 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट तो भाई बना ही लेते हैं, 0 90 180 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है।
ASTC रूल हमें याद होना चाहिए। तो अगर हमारे पास फॉर्मूले ये है कि भाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन करे। सबसे पहली चीज 180 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास होगा साइन थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो माइनस साइन थीटा। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस होगा, माइनस साइन थीटा। और 360 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। अब अगर हम देखें तो हम इतनी सारी वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते, तो मेरे ख्याल से तो हमें सॉल्व ही करना चाहिए, क्योंकि याद हम कितना ही कर लेंगे कि हम 360 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू याद करेंगे, उसमें हमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। इससे अच्छा तो हम सॉल्व ही कर लेंगे, पर फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे जैसे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर cos 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले तो 180 है तो cos थीटा ही आएगा, और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा cos। ऐसे ही 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे और हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ठीक है। अगर cos 90 प्लस थीटा आ गया, 90 प्लस थीटा, तो हमें पता है 90 भाई ये चेंज होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा तो सिंपल सा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और cos हमारा नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 है तो यहाँ पे पहले बात तो cos आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का cos थीटा। तो मतलब दिख ही रहा है कि अभी तो वैसे अपने कुछ भी फॉर्मूले लिखे, अगर यहीं पे हमारे पास 270 डिग्री माइनस थीटा लिख ही देते हैं, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास tan 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री में हमें पता है चेंज होगा, tan किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है, और 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री ये रहा माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया cot थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नहीं है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, पर ऐसे ही जैसे साइन के हमने 4 लिखे, साइन में हमारे पास 90 में भी आएंगे प्लस माइनस में, 270 डिग्री में भी आएंगे प्लस माइनस में, तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ये फिलहाल कुछ है, बाकी आप खुद निकाल लेना, और मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है कि अगर ऐसे याद करने पे मत फोकस करना कि याद कर लेंगे, और तो उससे तो दिक्कत ही होगी। ठीक है, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले करें, सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमारे पास साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पता है हमें कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी
ये 4 फॉर्मूले तो हमें पता है, हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है tan a प्लस बी, ये भी पता होगा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी भी हमें पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब एक फॉर्म जो हमारे पास आता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल में यूज होता है, तो इस तरीके से फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी मैथ्स हमारे पास यूज हो जाती है ऐसे इन फॉर्मूले से, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला हो गया। और कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं, अगर उसने बोल दिया tan 2 है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली जो हमारे पास a प्लस बी है उसकी जगह हमें ए रखना है, तो सिंपल आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे जो हमारे पास यूज हो सकते हैं फिजिक्स में। हमारे पास और भी 3-4 हो सकते हैं, बट फिलहाल ये हमारे पास है फॉर्मूले जो हमारे पास यूज हो सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एंगल। एंगल, ठीक है, अब एंगल क्या है हमारे पास, अगर मैं पूछूं आपसे, तो सिंपली अगर हम देखें, ये एक आर्क होगी, ये एक आर्क है, पहले पूरा एक सर्कल होगी, एक सर्कल का ही तो पार्ट है आर्क। उसने यहाँ पे कुछ एंगल जो है वो सबटेंड किया है, ये रेडियस और ये हमारे पास आर्क। तो बेसिकली हमारे पास थीटा, जिसे हम एंगल बोल देते हैं, वो है हमारे पास आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इस थीटा की यूनिट हमारे पास रेडियन है और डिग्री। अब हम यही सीखेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियन है, थीटा कुछ भी लिखा हुआ है हमारे पास π/2, तो पाई की जगह, अब एक चीज जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो देखना, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री है, बताओ, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 लिखी हुई है, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री लिखी हुई है, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। हमारे पास पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्रीज होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके अपनी कॉपी के ऊपर जो होती है ना चीज, उसके ऊपर इसे स्टार मार्क करके लिख देना। अब π/2, तो ये पाई है, ये हमारे पास रेडियन में है, तो इसकी जगह हम 180 डिग्री बाई 2 90, या फिर थीटा की वैल्यू हुई हमारे पास कुछ 3π/2, 2π/3, 2π, तो बस यहाँ पे 3 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री अपॉन 2, ये हमारे पास 90, 270 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, 120 डिग्री,
2 पाई, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। ये हमने देखा रेडियन, ये हमने देखा है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये जो चीज हमारी सीखी है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन को अगर डिग्री से कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई। तो फिलहाल तो डिग्री करना है, तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री। 90 को पाई अपॉन 180 जिसे काट दिया पाई बाय 2, ठीक है। हमारे पास आ गया 270 डिग्री। 270 इंटू पाई बाय 180, 6 3 6 18 और 3 9 और 3 2 3 पाई बाय 2। तो बेसिक चीज समझ आई। हमारे पास अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। हमने सिंपली एंगल क्या है वो चीज समझी। इंपॉर्टेंट चीज ये समझी कि हमारे पास पाई रेडियन जो होता है उसको हम 180 डिग्री लिखते हैं, और हमने दो चीजें देख ली, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डिग्री को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास अगली चीज जो आती है वो है हमारे पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, चलो देखते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब हमारे पास है कि अगर कोई एंगल छोटा है मतलब कितना छोटा, कि अगर हमारे पास जो थीटा है वो लेस देन 10 डिग्री है या फिर उससे भी छोटा, तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन, एक चीज होती है उसको हम मान लेते हैं। जैसे अभी मैं बताती हूँ, जैसे थीटा हमारे पास लेस देन 10 डिग्री है, हमारे पास कोई भी थीटा है कि 2 है 3 है 5 है, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं, टैन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं। और ये जो थीटा होते हैं ये रेडियन में होने चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉस थीटा का ऐसा कुछ नहीं है, कॉस थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने एक चीज समझी कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारा थीटा जो है 10 डिग्री से कम या और छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, जब हमारे पास थीटा जो होगा वो हमारे पास रेडियन में है। tan थीटा को भी थीटा और cos थीटा को 1। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन 2 डिग्री, तो साइन 2 डिग्री 10 डिग्री से छोटा है ना, तो इसको हम लिख देंगे 2, राइट। गलत, हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिग्री में है, हमारे पास थीटा रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होगा तब हम उसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल इसके वैल्यू डिग्री से रेडियन अभी बढ़ाया था, डिग्री से रेडियन में जब हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 90, पाई की वैल्यू लिख दो, 90 डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास cos 5 डिग्री है, cos 5 डिग्री है,
10 से छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 1। अगर हमारे पास tan 4 डिग्री है तो इसको हम 4 लिख देंगे। गलत, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चीज गलत है मेरे, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है। यही गलती हो जाती है कि हम क्या करते हैं, अच्छा sin 2 डिग्री 10 डिग्री से छोटा है, इसको 2 लिख दो, खत्म। ये चीज गलत है। इसको हम पहले डिग्री में है, हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और हम फिर करेंगे। 4 है तो जैसे ये गलत है तो सही क्या है भाई, 4 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये रेडियन से डिग्री वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास ये वाला टॉपिक भी हमारे पास हो जाता है। अब हमारे पास जो चीज आती है वो आती है बायनोमियल एक्सपेंशन। वैसे तो बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो क्लास 11th मैथ्स का टॉपिक है, पर वही है, थोड़ा सा हम फिजिक्स में यूज कर लेते हैं। उसमें भी तब, जैसे कि हमारे पास बता देती हूँ, 1 मिनट, 1 प्लस एक्स की पावर कुछ n। वैसे तो हमारे पास x प्लस वाई की पावर n है, यहाँ पे फिर बहुत लंबा आता है, पर अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है और हमारे पास जो x है वो लेस देन 1 है, तो इसको हम 1 प्लस ये अंदर आ जाता है nx, इसको हम लिख सकते हैं। x से बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ऐसे ही 1 माइनस एक्स की पावर n, इसको हम 1 माइनस nx लिख सकते हैं। अब थोड़े से बायनोमियल एक्सपेंशन पे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब बायनोमियल के भी क्वेश्चन करते हैं, और ये रेडियन और डिग्री वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ थोड़े से और एग्जांपल्स कर लेते हैं। π/3 हमें इसको रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 180 अपॉन 3 60 डिग्री। जल्दी जल्दी करते हैं। 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, ये रेडियन में, पाई रेडियन है इसलिए हम 180 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है। 60 डिग्री, 7π/6, 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, ये 30। 210 डिग्री, 2π/9, 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 9, 40 डिग्री। 4π/3, 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3, 240 डिग्री, राइट। इजी है। 180 डिग्री, 360 डिग्री। π/4, तो ये पाई है और रेडियन में है, तो हमने लिख दिया इसको 180 डिग्री अपॉन 4, 290 45, राइट। 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, 290 45, 45 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 3 7 4 20, 2 9 30, 315 डिग्री। 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, 45 इंटू 3, 3 5 15, 1 12, 30, 135 डिग्री। 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 290, 450 डिग्री। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, है ना। अब आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मेन टॉपिक करेंगे बेसिक मैथ्स का, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, और वो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले रूल्स हम उस अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने थोड़ा बेसिक चीज़ करी, अब अगले लेक्चर में करेंगे। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।